जब बढ़ती है मेरठ की गर्मी, तब सुकून देती है वो प्रयाग की ठंडी सी शाम, लखनऊ की वो नवाबी और गोरखपुर में विराजित गोरख धाम। इन सभी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश से पुलिस ही ले सकती है, लेकिन ये मौका आपको भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को आवश्यकता है 52,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की, जिनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी एक बार फिर ली है आपके अपने एसएससी मेकर परिवार ने। उत्तर प्रदेश से पुलिस की सबसे बेहतरीन तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है सिपाही बैच, जो देता है आपको उत्तर प्रदेश से पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश से पुलिस में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं स्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। और आज हम डिस्कस करेंगे 31 अगस्त के करंट अफेयर और स्टैटिक के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, क्योंकि किसी कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ा। कल से नेक्स्ट यानी कि हमारा जो क्लास होगा 6 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होगा, तो आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। आज आपको ये रिकॉर्डेड क्लास है, किसी कारणवश से मुझे काम है इस वजह से आपको मिल रहा है, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं मतलब महसूस होगा कि आप रिकॉर्डेड में हैं या लाइव में हैं। आपको एक एक क्वेश्चंस का डाउट वहाँ पर क्लियर आपका किया जाएगा, है ना। तो सभी बच्चे ध्यान से क्लास को देखेंगे। अपने प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं, और ऑलरेडी जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उनको उसका बेनिफिट्स का पता है कि क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। लास्ट टाइम में जब आपका एग्जाम होता है तो आप उसको रिवाइज करने में थोड़ा आसानी रहती है ना। तो ये क्लास पूरा आप देखिएगा और नोट्स बनाएं, ठीक है ना। इसका पीडीएफ आपको एसएससी मेकर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस किस दिन मनाया जाता है भाई, ठीक है ना। जो व्हेल शार्क दिवस है, जो मछली होती है, आपने उसके बारे में डिस्कस भी किया होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा व्हेल के बारे में चीज़ें जो आपने देखी हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस जो मनाया जाता है, ये किस दिन मनाया जाता है भाई। है ना। चलिएगा, ये 30 अगस्त में मनाया जाता है। कब? 30 अगस्त में हम इसको मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 30 अगस्त में ये मनाया जाता है। और 29 अगस्त में आपने देखा होगा, कल हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया है, ध्यान रखना। इंटरनेशनल डॉग डे किस दिन मनाया जाता है भाई? इंटरनेशनल डॉग डे हम मनाते हैं ये 26 अगस्त में। कब? 26 अगस्त में हम इंटरनेशनल डॉग डे मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डेज से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो डेज को आप इंपॉर्टेंट में रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 2008 से मेक्सिको सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी घोषणा जो की थी किसने की थी, तो ये मेक्सिको सरकार के द्वारा की गई थी। मेक्सिको एक उत्तरी अमेरिका का देश है। कहाँ का? उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है भाई, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, हाल ही में केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतारा था, उस नाम को से जाना जाएगा, यानी कि उसको किस नाम से हम जानेंगे? उसको टच डाउन पॉइंट कहा जाएगा, उसको बाहुबली कहा जाएगा, उसको शिव शक्ति स्थल कहा जाएगा, या फिर उसको फैटमैन कहा जाएगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कहना चाहता है कि जहां पर विक्रम लैंडर को उतारा गया
उस स्थान को एक नामांकन दिया गया, नामांकन उसका किया गया, तो उसको हमने शिव शक्ति स्थल कहा। क्या कहा? जहां पर उसने अपना पहला पॉइंट टच किया उसको हमने नाम दिया है शिव शक्ति स्थल। क्या नाम दिया है? शिव शक्ति स्थल उसको नाम दिया है। आपको ध्यान रखना है कि चंद्रयान 3 को हम बाहुबली भी कहते हैं, चंद्रयान 3 को हम फैटमैन भी कहते हैं, इन दोनों को भी याद रखना है। अगर मैं चंद्रयान 3 की थोड़ी सी जानकारी की बात करूं, वैसे तो प्रॉपर इस पर जो वीडियो है बना दिया गया है। ये 615 करोड़ रुपए इस पर टोटल खर्च हुए हैं भाई, है ना। इसमें जो रोवर था, इस रोवर का नाम आपको याद रखना है, प्रज्ञान रोवर इसमें यूज किया गया है, प्रज्ञान रोवर इसमें यूज किया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको बाहुबली, फैटमैन और रोवर इसमें प्रज्ञान था, लैंडर इसमें विक्रम था। क्या था? विक्रम लैंडर इसमें यूज किया गया था। और 23 अगस्त को, ध्यान से सुनिएगा, 23 अगस्त को हम किस रूप में मनाते हैं? 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा, ये छोड़ा कब गया था भाई? ये छोड़ा गया था 14 जुलाई को, ठीक है ना। 14 जुलाई यानी कि 2016 में, सॉरी 2023 में, 14 जुलाई 2023 में इसको छोड़ा गया। लगभग 41 दिन की यात्रा हमारे चंद्रयान मिशन की रही है ना। तो ये भी आपसे कंफर्म करा सकता है, पूछा जा सकता है कि भाई इसको कब छोड़ा गया था, लॉन्च कब किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई में, और इसकी जो लैंडिंग हुई, सफल लैंडिंग, ये 23 अगस्त लगभग 6:04 के आसपास इसकी सफल लैंडिंग रही है। और भारत पहला देश बन चुका है जिसने इसके साउथ पोल पर लैंड कराया है, ठीक है ना। साउथ पोल पर लैंड कराने वाला ये भारत जो है विश्व का पहला देश बन चुका है। तो इसरो ने ये कारनामा कर वहां पर दिखाया है। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, है ना। तो हाउ मैनी टीचर्स हैव बीन ऑनर्ड रिसेंटली फॉर देयर फिनोमिनल contribution in the field of education will be honored with the National Teacher Award। तो ये नेशनल टीचर अवार्ड से हमारे 50 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इनको राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसको कौन प्रदान करेगा? हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये इसको प्रदान करेगी, इस राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को, है ना। ये पूरे भारत से चुनिंदा कुछ ऐसे शिक्षक हैं, टीचर्स हैं जो अच्छा काम करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से बच्चों को स्टडी कराते हैं और भी उनकी कैरिकुलम एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हैं, यानी कि एक अपना योगदान या कह सकते हैं कि अपने काम के प्रति जो समर्पित हमारे टीचर्स हैं, ऐसे टीचरों को सम्मानित किया जाएगा। और ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इसको कहा जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पर आधारित पुस्तक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के भाग 2 व 3 का विमोचन कहां से किया गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली ए बुक बेस्ड ऑन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज मन की बात फ्रॉम वेयर द पार्ट 2 and 3 सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हैज बीन रिलीज्ड। तो ये कहाँ से इसको रिलीज किया गया? मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। मन की बात जो कार्यक्रम उनका आता है उस पर एक पूरी जो है बुक लिखी गई, तो उस बुक को रिलीज किया गया है मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से, MP से इसको रिलीज किया गया है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। किसके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। ध्यान रखेंगे जो वहाँ के CM हैं, ठीक है ना। अभी MP सरकार के द्वारा क्या किया गया है, जो रसोई गैस सिलेंडर है इसकी कीमत 450 रुपये करने का प्रावधान इन्होंने किया, जो लाडली बहना योजना के तहत ये दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस सरकार के द्वारा हाल ही में जो गैस सिलेंडर है इनको रिफिल कराने की जो अमाउंट है इसको घटाकर 450 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका 4 का
ए सही हो जाएगा। तो ये मन की बात कार्यक्रम को आपको ध्यान रखना है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास प्रोग्राम के तहत इसको शामिल किया गया है। हाल ही में देव कोहली का निधन हो गया, ये विधन नहीं है, ये निधन है, निधन हो गया। तो ये कौन थे भाई? देव कोहली, ये एक वैज्ञानिक थे, ये एक साहित्यकार थे, ये एक गीतकार थे, या फिर ये एक लेखक थे, है ना। आपको मैं बता दूं ये लेखक थे और इन्होंने काफ़ी हिंदी जो फिल्में हैं इन्होंने इनमें गाना जो है गाया है ना। काफ़ी हिंदी फिल्में पुराने जो समय में फिल्में हुआ करती थी, लगभग 90 के दशक में, सन 2000 के आसपास, उसके बाद भी 1-2 मूवीज़ वगैरह रही हैं जिसमें इन्होंने गाना गाया, है ना। तो ये एक संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। चलिए, 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? अभी 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, आपने देखा भी होगा। जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ ये कहाँ पर हुआ भाई? ये हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका, है ना। और इसी में डिसीजन लिया गया कि हमारा जो 16वां समिट होगा ये हम रशिया में इसको हेल्ड करेंगे, रशिया में इसको किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है, 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में आपको याद रखना है यहाँ पर कुछ डिसीजन लिए गए हैं, जैसे विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी की जाएगी। क्या जारी की जाएगी? विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी करने की बात यहाँ पर रखी गई है ना। और आपको ध्यान रखना है इसमें आतंकवाद का तो मुद्दा हमेशा भारत उठाता ही है, तो आतंकवाद को कम करना है। जो साइबर अटैक होते हैं, साइबर अटैक, उनको कम कैसे किया जाए इस पर चर्चा वहाँ पर की गई है, ठीक है ना। 6 देश ऐसे हैं जिनको इसमें शामिल करने की बात की गई है, 6 सदस्य देशों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसकी डेडलाइन 1 जनवरी 2024 इन्होंने रखी है कि तब से हम इनको यहाँ पर शामिल करेंगे। तो ये 6 देश कौन कौन से हैं ये कमेंट में आप लिख कर बताएं। ये 6 देश जो हम कह रहे हैं 6 देशों को शामिल किया जाएगा, तो इनके बारे में आपको बताना है। अगर मैं थोड़ा सा ब्रिक्स की बात करता हूँ, है ना, जो हमारे नए व्यूवर्स होंगे शायद वो नहीं जानते होंगे, तो ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। पहला जो इसका समिट हुआ था 2009 में पहली मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग, ठीक है ना। और याद रखना इसकी जो 2010 वाली मीटिंग है इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था, तभी से ये ब्रिक्स कहलाया था। क्या कहलाया था? तभी से ये ब्रिक्स कहलाया था, उससे पहले ये ब्रिक हुआ करता था। ये ब्रिक्स कहलाया था जब 2010 में इसकी सेकंड समिट हुई थी, ठीक है ना। चलिएगा भाई, नेक्स्ट है, हाल ही में यह भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री कहां पर बनाया जाएगा? है ना, ये नई दिल्ली में बनाया जाएगा, ये बेंगलुरु में बनाया जाएगा, देहरादून में बनाया जाएगा, या फिर ये पुणे में बनाया जाएगा? तो कार्बन नेगेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री जो ये बनाया जाएगा ये पुणे में इसको बनाया जाएगा। कहाँ पर? पुणे में इसको बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7 का आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 7 का डी आपका सही होगा। हाल ही में जारी पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? Which state has topped in the recently released Nutrition Awareness Index 2023? इसमें न्यूट्रिशन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, पंजाब पहले नंबर पर है, हरियाणा पहले नंबर पर है, या फिर उत्तराखंड पहले नंबर पर है। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका जो पंजाब राज्य है ये पहले नंबर पर रखा गया है। पंजाब राज्य को पहले नंबर यहाँ पर प्रदान मिला है न्यूट्रिशन पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, या कह सकते हैं कि यहाँ की जो सरकार है ना, जो भगवत मान सरकार है, उन्होंने पोषण या न्यूट्रिशन को लेकर काफ़ी वहाँ पर अच्छा कार्य किया, जिसके चलते यहाँ पर इनको पहले नंबर पर रखा गया। अभी एक शहरी स्वच्छ इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें एमपी को यानी कि मध्य प्रदेश को पहले स्थान पर रखा गया है। इसमें तमिलनाडु सेकंड नंबर पर है, तमिलनाडु, ठीक है ना, इसमें सेकंड नंबर पर है। इसी प्रकार से शहरों का एक इंडेक्स जारी किया गया जिसमें अगर हम शहर की बात करते हैं तो इंदौर को पहले स्थान पर वहाँ पर अगेन फिर रखा गया है। इसके बाद आपका सूरत को दूसरे स्थान पर रखा है,
ठीक है ना। इसके बाद आपका जो आगरा है, आगरा को तीसरे स्थान पर रखा गया है, आगरा को तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो शहरी मामले में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई शहरों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन है, या फिर प्रदेश के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो शहरी स्वच्छता इंडेक्स जारी किया गया उसमें पहले नंबर पर कौन सा राज्य आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य होगा, है ना। वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। हाल ही में चीन व किस देश ने मिलकर परिसीमन पर पहली बैठक का आयोजन किया है? अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चाइना है, चाइना का बॉर्डर भारत के साथ लगता है, नेपाल के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है, ठीक है ना। इधर पाकिस्तान के साथ लगता है, तिब्बत के साथ लगता है, हालांकि तिब्बत वो अपना पार्ट मानता है। ताइवान के साथ लगता है, ताइवान को भी अपना पार्ट मानता है। मंगोलिया के साथ लगता है, मंगोलिया जो है एक अलग कंट्री है, हालांकि मानता तो वो अपने पूरे विश्व को है कि मैं पूरा विश्व मेरे साथ में है। लेकिन ये परिसीमन, सीमा का परिसीमन करना, सीमा का परिसीमन करने का मतलब ये है किसी स्थान को लेकर हो सकता है दोनों के बीच विवाद हो, है ना। भूटान के नेपाल कह रहा हो कि ये हमारा है, ठीक है ना। विवाद जो है नेपाल कह रहा होगा कि ये हमारा है, या चाइना कह रहा हो कि ये हमारा है। तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए, इस विवाद को क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक मीटिंग की। क्या किया? एक मीटिंग की। और इस मीटिंग में ये क्या कहना चाहते हैं, इस मीटिंग में ये कहना चाहते हैं कि भाई हम इसको क्या करेंगे, इसका परिसीमन करेंगे। इसका क्या करेंगे? परिसीमन करेंगे। तो ये भूटान के साथ में इन्होंने क्या किया है, भूटान के साथ में मिलकर पहली मीटिंग हुई है। परिसीमन, परिसीमन का मतलब है कि सीमाओं को दोबारा से एक बार क्या किया जाए, रिव्यू किया जाए, है ना। जैसे हमने बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमाओं का रिव्यू किया था। कुछ क्षेत्र ऐसा था जो हमने बांग्लादेश को दिया, कुछ क्षेत्र ऐसा था जो हमें बांग्लादेश से मिला, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को ज़बरदस्ती या अपने पावर के दम पर, अपने प्रभाव के दम पर, है ना, उसको हथियाएं, कब्जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये परिसीमन पर पहली जो मीटिंग हुई है चाइना और भूटान के बीच में हुई है। किसके? चाइना और भूटान। परिसीमन का मतलब होता है सीमाओं का रिव्यू करना, सीमाओं का आंकलन करना, सीमाओं को देखना कि क्या ये सही है, क्या गलत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में अटल आवासीय स्कूलों के तहत कितने स्कूलों के खोले जाने की घोषणा की गई है? अटल आवासीय स्कूल का मतलब ये है कि यहाँ पर हॉस्टल व्यवस्था दी जाएगी, यानी कि जिन बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा उनको यहाँ पर हॉस्टल सुविधाएं दी जाएंगी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उनको आती है तो उसमें उनको हेल्प करी जाएगी। तो ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार कितने स्कूलों को खोलने की घोषणा कर रही है? ये है 18 स्कूलों को खोलने की घोषणा की गई है यूपी सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यूपी सरकार ने अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नोएडा में व्यापार मेला, नोएडा में कहाँ पर व्यापार मेला लगाने की घोषणा की है। और ये भारत का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होगा जो यूपी के नोएडा में आयोजित किया जाएगा। अगर हम नोएडा की बात करते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर जो है डेयरी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसका? डेयरी सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया था, आपने पढ़ा भी होगा। साथ ही साथ यहाँ पर थीम पार्क भी बनाया गया है, थीम पार्क। फिल्म सिटी भी यहाँ पर बनाई गई है, फिल्म सिटी, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है भाई फिल्म सिटी का आयोजन कहाँ पर किया गया, कहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट है, हाल ही में रूस के मिनन विश्वविद्यालय ने किस भारतीय विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन केंद्र खोलने की घोषणा की है? अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाऊंगा। रशिया का एक मिनन यूनिवर्सिटी है, ये भारत के एक विश्वविद्यालय में अपना कैंपस खोलना चाहती है लैंग्वेज को लेकर। लैंग्वेज जो आप सीखते हो, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, है ना, जो अन्य देशों की लैंग्वेजेस हैं उनको सीखने के लिए आप इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करते हो या कोई ऐसी संस्थान देखते हो। लेकिन अब क्या किया जाएगा, अब जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है इसमें मिनन विश्वविद्यालय ने कैंपस खोलने की घोषणा की है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है।
मेनन विश्वविद्यालय को आपको याद रखना है। एक है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है, उसको याद रखेंगे। वो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर, किसके, मद्रास के साथ मिलकर जंजीबार में, कहाँ पर, जंजीबार में कैंपस खोलेंगे। ठीक है ना, आईआईटी मद्रास। एक आईआईटी दिल्ली है हमारा, आईआईटी दिल्ली कहाँ अपना पहला कैंपस खोलेगा, यूएई में, यूएई में पहला कैंपस खोलेगा। तो ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है ना, यूएई में पहला कैंपस खोला जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया है? यानी कि स्किल्ड पैदा करो और कमाओ, किसी के भरोसे मत बैठो, है ना। ये किसने शुरू किया गया है, ये किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है, सीखो और कमाओ? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है कि आप जो है कुछ सीखें। आप कुछ भी कार्य सीख सकते हैं, आप मैकेनिकल हो सकते हैं, आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख सकते हैं, आप कंप्यूटर बनाना सीख सकते हैं, मोबाइल बनाना आप सीख सकते हैं, है ना। बहुत सारे काम हैं जो आप सीख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन आप बन सकते हैं, है ना। मैकेनिकल चीज़ें आप सीख सकते हैं, टेक्निकल चीज़ें आप सीख सकते हैं, है ना। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं सरल भाषा में बात करूं तो आप हाथ के दस्तकार अगर बन जाते हैं तो उसके लिए सरकारें आपको प्रोत्साहित करेंगी। आपको स्किल सेंटर है, वहां पर आपको प्रोत्साहन राशि सीखने के साथ साथ में भी दी जाएगी, है ना, जिससे आपको बर्डन कम हो जाए। आपको सिखाया भी जाएगा, आपको क्या किया जाएगा, आपको कुछ वहाँ पर पैसा भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर की गई हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का फैसला लिया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा ने कहा, असम ने कहा, हिमाचल प्रदेश ने कहा या फिर पंजाब ने कहा? ध्यान रखेंगे ये हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने ये फैसला लिया है कि हमारे यहाँ पर जो भी सफाई कर्मचारी हैं, हमारे यहाँ पर जो भी सफाई कर्मचारी हैं, इनको हम आयुष्मान भारत योजना से जोड़ेंगे। ठीक है ना। आयुष्मान भारत योजना क्या कहती है? 2018 में इसको शुरू किया गया था। ये आपको हेल्थ कवर देती है 5 लाख तक का, ये 5 लाख तक का बीमा कवर आपको देगी, बीमा कवर आपको दिया जाएगा। और आपने एक आयुष्मान भारत ऐप के बारे में भी सुना होगा। आयुष्मान जो ऐप है, आयुष्मान एप्लीकेशन, ये अब हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी इसको रिलीज़ कर दिया गया है। अंग्रेजी और हिंदी इन 2 भाषाओं में भी इसको रिलीज़ कर दिया गया। पहले ये केवल मराठी भाषा में हुआ करता था। किसमें? पहले ये मराठी भाषा में हुआ करता था, लेकिन अब इसको इंग्लिश, हिंदी और मराठी तो पहले था ही, इन दोनों भाषाओं में भी इसको रिलीज़ कर दिया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। कब योजना लाई गई? 2018 में लाई गई। क्यों लाई गई? 5 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट है, विश्व जल सप्ताह कब से कब मनाया गया है? सिंस व्हेन हैज वर्ल्ड वाटर वीक बीन सेलिब्रेटेड? तो ये जो जल सप्ताह है ये कब से कब तक बनाया? ये 20 से 24 अगस्त में बनाया, 25 से 29 अगस्त में बनाया, या फिर 21 से 27 अगस्त में मनाया, या फिर 22 से 28 अगस्त में इसको मनाया गया? तो वाटर वीक जो मनाया गया, ये मनाया गया है 20 से 24 तारीख तक, यानी कि 20 अगस्त से 24 अगस्त तक इसको मनाया गया है। 24 अगस्त तक इसको मनाया गया है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, है ना। चलिएगा भाई, हाल ही में किस बैंक ने आयरिस बॉय ऐप लॉन्च किया है? ये किस बैंक ने किया है? यस बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने, या फिर आपका एसबीआई बैंक ने, या फिर आपका एक्सिस बैंक ने? किस बैंक ने आयरिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है ना? तो ये आयरिस एप्लीकेशन जो है ये यस बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसके? यस बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो ये था आज का आपका सेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। ठीक है ना। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको समस्या आती है कि भाई समस्या है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना। और ये कुछ कोर्सेज है आपका एसएससी मेकर एप्लीकेशन पर जो आपको
अपने अनुसार आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। जैसे यूपी पुलिस के लिए सिपाही बैच है, बिहार पुलिस के लिए महावीर बैच है, दिल्ली पुलिस के लिए आपका राजधानी बैच है, सीपीओ के लिए आपका शक्ति बैच है। तो इन सभी को आपको यहाँ पर देखना है ना। एसएससी मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। कुछ स्टडी के क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर देखने हैं, बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लाए गए हैं, तो उनको आप एक बार देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्मित किए जाते हैं। तो भारत की एक संस्था है जो 1 रुपये के नोट व सिक्के जारी करती है। 1 रुपये का नोट होगा या फिर 1 रुपये का सिक्का होगा, है ना, इसको जारी करती है। तो बाय विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया या इन इंडिया करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ आर इशू। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम इसको जारी करेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसको हम आरबीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम आरबीआई कहते हैं, ये इसको जारी करेगा। यह वित्त मंत्रालय इसको जारी करेगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसको जारी करेगा। तो इसको कौन जारी करता है? ये वित्त मंत्रालय। और इन रुपयों के सिक्कों पर या जो रुपए हैं, इन पर जो हस्ताक्षर होते हैं, साइन होते हैं, वो वित्त मंत्री के होते हैं। बाकी जो आपके रुपीज़ हैं उन पर हमारे आरबीआई जो गवर्नर होते हैं उनके साइन होते हैं, है ना। तो ये भी याद रखेंगे। चलिएगा भाई, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? बेरिलियम है, नाइट्रोजन है, लिथियम है या फिर कार्बन है ना। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या पूछना चाह रहा है आपसे? पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? ना। चलिएगा, ध्यान रखिएगा, बेरियम है, नाइट्रोजन है, लिथियम है या फिर कार्बन है। तो इसमें जो बेरिलियम होता है इसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 2 का ए सही हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये मेजबानी है भाई। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की जो मेजबानी है ये कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड करेगा, चाइना करेगा, कतर करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है ना। विच कंट्रीज विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो ये कतर करेगा और ये पहला गल्फ कंट्री है जिसने इसका आयोजन किया है। और आपको मैं बता दूं, ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाला है पुरुष वाला, ये किसने जीता था? ये अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है ना, अर्जेंटीना ने इसको जीता है, ध्यान रखिएगा। अभी महिलाओं वाला फाइनल हुआ है। महिला फीफा विश्व कप हुआ जो कि 2 देशों में आयोजित किया गया था, न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना, पुरुष वाला कहाँ पर? कतर में। महिलाओं वाला कहां पर? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इन दोनों को याद रखना है। इसमें जीता कौन था? इसमें स्पेन जीता है। ठीक है ना। विनर कौन रहा है? स्पेन। किसको हराया है? तो इंग्लैंड को हराया है। किसको? इंग्लैंड को हराया है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो इसको याद रखेंगे। छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या होती है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम और मैक्सिमम 60 या 500 संख्या हो सकती है। ठीक है ना। मिनिमम और मैक्सिमम 60 से 500 हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम फ्यू एक्सपेंटेशन ऑफ स्मॉल स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, है ना। तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है ये किस राज्य का है, ये हमने चर्चा की थी। पूरे भारत का लिंगानुपात हमने चर्चा की थी। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है?
सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है ये किस राज्य का है? है ना, तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है ये केरल का है, केरल का। ठीक है, यहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 क्या हैं? महिलाएं हैं, महिलाएं हैं। जबकि अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं, अगर ओवरऑल भारत का डाटा की हम बात करें तो ऑन एन एवरेज 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। सबसे कम लिंगानुपात जो है ये किस राज्य का है भाई? ये है आपका हरियाणा का। तो आपको कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को बताना है, खासकर जो बच्चे हरियाणा से हैं, कि आपके राज्य का जो लिंगानुपात है, सेक्सुअल रेशो है, वो कितना है, क्योंकि आपको सबसे कम में कंसिडर किया गया है। तो आपको उसके बारे में बताना है कि कितना सबसे कम है तो कितना है। सागा दावा या फिर तीरा सौभाग्यशाली पैलेस महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में या फिर कर्नाटक में, है ना। तो इन विच स्टेट इंडिया सागा दावा और द ट्रिपल लकी फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? आज काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सागा दावा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये जो सागा दावा महोत्सव है ये हम सिक्किम में मनाते हैं। कहां पर? सिक्किम में ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा, सी यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्रॉनिकल्स है, या फिर मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशंस है, या फिर है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इन हेरिटेंस जिसको बोलते हैं। बराक ओबामा की आत्मकथा का नाम क्या है? यह भी क्वेश्चन बन सकता है भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये है ड्रीम ऑफ माई फादर, ये FR है भाई, फादर। ड्रीम ऑफ माई फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस जिसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी यहां पर सही हो जाएगा, है ना। चलिए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च, तो ये 1995 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। कब? 1995 में इसको लॉन्च कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राथमिक जल, आशुद्ध जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? ये नदी का जल है, बारिश का जल है, झरने का जल है, या फिर कुएं का जल है? तो अशुद्धियों से रहित जो प्राकृतिक जल है ये किसको माना जाता है? ये बारिश का जो पानी होता है इसको माना जाता है ना। बारिश का जो पानी है ये इसको माना जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो जिसको हम कहते हैं नेचुरल डिस्टिल वाटर किसको माना जाता है? है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों के शासन में किस विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को किस रूप से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 10, मैंने आपको एक दिन बताया था कि ब्राह्मणों को दी जाने वाली जो भूमि थी इसको क्या कहते थे? विद्यालयों को दी जाने वाली भूमि उसको क्या कहते थे? जो गैर ब्राह्मण लोग थे उनको भूमि दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? तो आज का आपका होमवर्क है, उस नोट्स को आप निकालें, पढ़ें और इसका आंसर आप करेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सभी इसका आंसर करेंगे। तो भाई ये था आज का आपका सेशन, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे,
ठीक है ना। ये आपके एसएससी मेकर एप्लीकेशन पर कुछ कोर्सेज हैं, जैसे यूपी पुलिस के लिए सिपाही बैच है, बिहार पुलिस के लिए आपका महावीर बैच है, दिल्ली पुलिस के लिए राजधानी बैच है, एसएससी एमटीएस के लिए आपका मुक्ति बैच है। सभी बैचेज में आपको क्लासेस लाइव मिलेगी। कोई आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर वहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ क्लासेस आपको ध्यान रखनी है, मैथ्स और रीजनिंग की जो क्लासेस हैं रात 8 बजे चलती हैं, बिल्कुल बेसिक से क्लासेस चलती हैं, यूट्यूब पर आपकी लाइव क्लास वहाँ पर होती है ना। चलिएगा, दूसरा कुछ लिंक आपको दिए गए हैं, जैसे एसएससी मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से आपको पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्लास नोट्स आप यहाँ से ले सकते हैं, पीडीएफ आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको कोर्स के बारे में सभी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक से, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के द्वारा। ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, ये आपका ट्विटर चैनल है, आप हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा। ये सबसे नीचे आपको यूट्यूब चैनल दिया गया है, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, जिससे क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो ये था आज का आपका सेशन, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी बच्चे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए जो आपको मैराथन कराई गई है उसको एक बार कंप्लीट जाकर आप ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।